हिमाचल प्रदेश मानसून सत्र का आज पहला दिन हंगामे की भेंट चढ़ा। मानसून सत्र का पहला ही दिन हंगामे से भरा हुआ रहा। विपक्ष की नियम 67 के तहत आपदा पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष ने सदन के अंदर जमकर नारेबाजी की और जिसके बाद विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। आपदा से हुए नुकसान को लेकर सत्ता पक्ष की ओर से नियम 102 के तहत आपदा पर चर्चा का प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन विपक्ष ने नियम 67 के तहत चर्चा की मांग रखी। ऐसे में नियम 102 और 67 को लेकर सदन के अंदर रस्साकसी चलती रही और नारेबाजी के साथ विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री ने नियम 102 के तहत चर्चा लाई है, लेकिन उसके पीछे एक अलग मंशा है। ये पहला सत्र है और इस पहले सत्र में पहले दिन हमने हिमाचल प्रदेश में बारिश और बरसात के कारण जो त्रासदी हुई है उस पर नियम 67 के अंतर्गत चर्चा मांगी है और जहां तक रूल का प्रोविजन है उसमें बड़ा साफ है, स्पष्ट है। जब नियम 67 के अंतर्गत चर्चा मांगी जाती है, चाहे प्रस्ताव सरकारी है, चाहे वो प्रस्ताव किसी एक माननीय सदस्य का है, वो सब कुछ स्थगित कर दिया जाता है। इसलिए इसको स्थगन प्रस्ताव बोलते हैं। सारी कार्यवाही स्थगित करके एक ही विषय पर चर्चा की जाती है नियम 67 के अंतर्गत, जब वो स्वीकार किया जाता है। लेकिन मुझे मालूम था कि सरकार की ओर से पहले ही ये मन बना लिया था हमने कि हमने नियम 67 के अंतर्गत चर्चा की अनुमति नहीं देनी है और इसीलिए पहले ही मुख्यमंत्री ने जो प्रस्ताव लाया है उस प्रस्ताव को लाने के पीछे मंशा एक अलग तरह की थी और हमारी मंशा बड़ी साफ थी, जिसमें राजनीति नहीं, जिसमें हिमाचल प्रदेश का हर व्यक्ति का भाव है कि इस वक्त सत्र शुरू हो रहा तो हमारा घर चला गया है, हमारा परिवार का सदस्य चला गया है, कहीं तो आवाज हमारी उठाई जाएगी सरकार के सामने और ये जिम्मेवारी विपक्ष के नाते हम निभाने की कोशिश विधानसभा के अंदर कर रहे हैं। और मुझे इस बात को दुख है कि नियम 67 के ऊपर चर्चा जो रोक दी गई, जिस पर अध्यक्ष महोदय जी ने कहा कि पहले ही हम दूसरे नियम के अंतर्गत वहां पर चर्चा को स्वीकार कर चुके हैं और मैं अध्यक्ष के प्रति सम्मान व्यक्त करता हूं। लेकिन बड़ी साफ बात है, जब नियम 67 के अंतर्गत चर्चा मांगी जाती है, जब उसको स्वीकार करने की परिस्थिति आती है तो सारा बिजनेस रोक दिया जाता है। और आज की आवश्यकता है कि आपदा पर चर्चा हो और राजनीति से हट करके हो और उसमें हिमाचल प्रदेश में कितने लोगों की पीड़ा है इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं, क्योंकि सदी की सबसे बड़ी त्रासदी के दौर में से हिमाचल गुजर रहा है। हजारों लोग बेघर हो चुके हैं हिमाचल प्रदेश में, सड़कें बंद पड़ी हैं, बिजली बंद पड़ी है, पानी की योजनाएं बंद पड़ी है, त्राही त्राही चारों तरफ मची है। तो इस सदन में सारा काम रोक करके नियम 67 के अंतर्गत ये चर्चा होनी बहुत वाजिब थी और ये बहुत आवश्यक थी। और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से इस चर्चा को सरकार की ओर से लाने की कोशिश की है, उसमें एक ही चीज, क्योंकि प्रदेश सरकार अपने आप कुछ नहीं करना चाहती है, सारा ठीकरा केंद्र सरकार के ऊपर फोड़ना चाहती है और केंद्र सरकार राष्ट्रीय आपदा घोषित करे, ये उनकी मंशा है। इस सारी बात को लेकर के उन्होंने इस सदन में चर्चा को लाने की बात कही है। केंद्र जब ये अभूतपूर्व बारिश 7 अगस्त से शुरू हुई और 11 अगस्त तक चली, प्रदेश के सामने एक चुनौती थी कि कुल्लू और मनाली पूरी तरह से टूट चुका था, मोबाइल कनेक्टिविटी बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, सड़कें पूरी तरह से टूट चुकी थी, बिजली तक नहीं थी। मैं खुद मुख्यमंत्री होने के नाते उप मुख्यमंत्री और सभी हमारे मंत्री कुल्लू पहुंचे। हमने दिन रात मेहनत करके 48 घंटे में कुल्लू मनाली के सड़कों को, पानी की योजनाओं को और मोबाइल कनेक्टिविटी से हमने जोड़ा। जब आपदा आई, हिमाचल सरकार का पूरा मंत्रिमंडल, हिमाचल सरकार के पूरे विधायक सड़कों पर उतरे और उस आपदा के समय भी ये भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रेस के माध्यम से बयान दे रहे थे कि मॉनसून सत्र बुलाइए, मॉनसून सत्र बुलाइए।
और आज जब आपने मानसून सत्र बुलाया तो ये राज्य की आपदा के प्रति गंभीर नहीं है। राज्य की आपदा के प्रति कोई गंभीरता इनमें नजर नहीं आती। तब आपदा को रोकने का काम करते थे। आज जब आपदा से क्षेत्र से संबंधित सरकार कोई संकल्प ला रही है तो आज उसको रोकने का ये प्रयास कर रहे हैं। साधनों में से हम स्पेशल रिलीफ पैकेज हिमाचल प्रदेश के आपदा प्रभावित परिवारों के लिए लेकर आएंगे। घर बनाने के लिए कितना पैसा देना है, पशुशाला बनाने के लिए कितना पैसा देना है, व्यक्ति की मृत्यु पर कितना पैसा देना है, फसलें बर्बाद होने पर कितना फैसला देना है, घरों में सिल्ट घुस गई है उसका कितना पैसा देना है, जिसका पूरा पक्का मकान टूट गया है उसको कितना पैसा देना है, जिसका कच्चा मकान थोड़ा टूट गया उसको कितना पैसा देना है, जिसके पास घर बनाने के लिए ज़मीन नहीं है लेकिन उसके नाम पर ऐसी ज़मीन रेवेन्यू रिकॉर्ड में है लेकिन वहाँ वो दोबारा घर नहीं बना सकता, उसको ज़मीन कैसे उपलब्ध करवानी है उसके लिए हमारी विचार विमर्श कर रहा है। ये सब चीज़ें इस चर्चा में हैं और इस मामले में हमारी सरकार उन सभी लोगों के लिए 26 तारीख या 27 तारीख को हम इसके लिए एक स्पेशल रिलीफ पैकेज लाएंगे। मैं हिमाचल के सभी लोगों को, हिमाचल के आम परिवार के लोगों को, हिमाचल के गरीब परिवार के लोगों को, हिमाचल के किसान बागवान के परिवारों के लोगों को ये आश्वस्त करना चाहता हूँ, हमारी सरकार का एक एक मंत्री, हमारी सरकार का एक एक विधायक उनको रिलीफ पैकेज में जो भी उनकी आर्थिक मदद होगी उसके लिए तैयार खड़ा है। मुझे तो दुख इस बात का है, पिछले 1 महीने से कहा कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने कि हम उनको 1 महीने की सैलरी देंगे, आज तक 1 महीने की सैलरी नहीं दी गई है। अब उन्होंने मुझे कहा है कल देंगे, अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त आए। पैकेज में भी ना ऐसा है हो कि देर आए दुरुस्त आए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को लोगों को ठगना नहीं चाहिए। अब कब तक लोगों को ठगते रहेंगे? आपको सही बोलना चाहिए कि केंद्र सरकार के लोगों से हम बात नहीं कर सकते हैं, हमारी नहीं चल रही है केंद्र सरकार में, हम गृह मंत्री जी से नहीं मिल सकते हैं, हम देश के प्रधानमंत्री से नहीं मिल सकते हैं। हमने देश के प्रधानमंत्री से भी अनुरोध किया, गृह मंत्री से भी अनुरोध किया और मैं आगे भी अनुरोध करता रहूँगा। और सब प्रकार से हिमाचल के जो भी लोग हैं उनके लिए हम सब लोग केंद्र सरकार से अनुदान की बात करते रहेंगे। हम फेडरल स्ट्रक्चर में रहते हैं, हमारा ये दायित्व बनता है, जो सरकार के पास टैक्सेस का जो शेयर आता है उसमें हमारा भी अधिकार बनता है, हमें मिलना चाहिए। जब हमारे भुज में मिला, जब केदारनाथ में मिला और जगह मिला तो हमें क्यों नहीं मिल रहा? हमारा कसूर क्या गया? हाँ, कांग्रेस की सरकार है। इस दृष्टिकोण से ये कार्य नहीं होना चाहिए। वहाँ खाना खाने गए थे पर उसके साथ हमने ये भी कहा है कि हमने अपने प्रदेश के लोगों के हितों की बात भी रखी कि हिमाचल प्रदेश को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। जो रेजोल्यूशन लाया गया है क्या ऑपोजिशन की मंशा? चाहूँगा आज आपके पास समय है, नहीं तो हिमाचल की जनता आपको माफ़ नहीं करेगी। आप उनको सद्बुद्धि दीजिए कि राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के संकल्प में हमारा साथ खड़े रहिए और स्पेशल रिलीफ पैकेज भारत सरकार से हमें मिलाइए। ये हमारे उनसे अनुरोध है। इस भावना में ना रहिए कि इसका श्रेय किसको मिलेगा। अगर वो हमारे साथ चलेंगे तो हम उन्हीं को श्रेय दे देंगे। हमारा ये नहीं है कि हमको श्रेय चाहिए, हमने तो लोगों की सेवा करनी है। तो हम इस दृष्टि से उनसे भी अनुरोध कर रहे हैं। धन्यवाद।